नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम 11वां जो काव्य है भारतवर्ष हमारा है, इनके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा। उनका तखल्लुस नाम उपनाम नवीन है और उनका जन्म 1897 और निधन 1960। उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और उनकी जो रचना है कुकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विश्वव्यापी जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य इन्हें राष्ट्र प्रेम है, उसमें राष्ट्र के प्रति भरपूर है और स्वतंत्रता की लहर से भारत का जो नव निर्माण के लिए कवि ने आह्वान पुकारा है। हमारे इस काव्य के तौर पर कवि ने यहाँ पे जन्म जन्म के उत्साह के व्यक्त किया गया है अपने भारत के प्रति और उनकी जो गौरव की बात बताते हुए कवि ने बालकृष्ण शर्मा जी ने यहाँ पे भारत का गौरव की बात बताते हुए यहाँ पर उनकी जो काव्य रचना में अपने शब्द में कहा है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। कोटि यानी करोड़ों, यानी भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यही स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है और ये हिंदुस्तान हमारा है। ये भारत की गरिमा यानी कि गर्व की बात करते हुए ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी करोड़ों लोग हैं वो इनके कंठों से बस यही बात निकलती है कि जब से ये रचना यानी स्वर जब निर्माण करने की जो बात हुई थी तब से और आज तक भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन यानी सर्जन के स्वप्न घने, यानी कि विश्व के रचयिता के मन में विश्व का जो निर्माण हुआ था तब से जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल यानी सुंदर वितान तने, यानी कि जब से उस काल के समय से जब विधेयता ने या विद्यमान ने जब से ये पृथ्वी का जो उद्भव यानी आरंभ हुआ था तब से जिस दिन नभ यानी आकाश के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, यानी कि आकाश में सूर्य चंद्र और तारे चमकता था और चमकना जब आरंभ हुआ था तब से ये भारत वर्ष हमारा है और हिंदुस्तान भी हमारा है। तब से है ये देश हमारा, ये अभिमान यानी गर्व हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यानी तब से ये भारतवर्ष अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है और मैं अपने देश पर बहुत ही गर्व कर रहा हूं कि जहां पे सर्जन हुआ था, जब से निर्माण हुआ, आरंभ हुआ, तब से ये भारतवर्ष हमारा है और ये हिंदुस्तान भी हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले खहराना यानी उमड़ना, यानी कि जब से बादलों ने पहले पहल आसमान में उबड़ खुबड़ कर गरजना जब सीखा था तब से पहली पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना यानी दहलाना, यानी कि जब से यानी हवाओं ने पहली पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सिखाया था तब से, जबकि जल्दी यानी समुद्र
सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, यानी लहरें खाना, यानी कि जब पहली हवा ने जब लहराना, गति से तेज से बहना, जब कुछ दहलाना सीखा था तब से, और सारे समुद्र, जल्द यानी समुद्र, सारे समुद्रों ने पहली लहर उठनी जब शुरू की थी तब से उसी अनादि का अर्थ है कि अनंत काल से, अति प्राचीन आदि क्षण से ये जन्मस्थान यानी मातृभूमि जहां पे जन्म हुआ है वो हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और ये कह रहे हैं कि उसी समय आदि अनादि काल से हमारे देश यानी भारतवर्ष हमारा है और जन्म स्थान भी हमारा रहा है, और ये हिंदुस्तान भी हमारा है और भारत भी, ये वर्ष भी हमारा है। घर उठे 42 कोटि जन, गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वतन उछल भरे, तब से उछल का यानी उत्साह, यानी उल्लास, यानी कि 42 करोड़ जनताओं ने एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है का जो हुंकार उन्होंने जब गरज उठ रहे थे भारतवर्ष के लोग, तब से कांप उठे प्रतिपक्षी यानी विरोधी या दुश्मन, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल यानी भीतरी भाग जो है वो सिहरे यानी कांपना, यानी देशवासियों के उत्साह के वचन सुनकर जो दुश्मन के दिल दहल उठे थे, और तब से यानी भारत के जितने भी लोग उन्होंने हुंकार किया था जो दुश्मनों के प्रति, तब से लेकर आज नए युग के नयनों से ज्वलित यानी कि जलता हुआ अग्नि के पुंज यानी समूह कि आज के नए युग में भारतवासियों की आंखों में से आग के अंगारे भड़क रहे हैं, आंखों में इतना ज्वाला भड़क रहे हैं कि मानो उनकी आंखों से दुश्मन भी कांप उठे, और उन्होंने ये सब सारे शोले भड़क रहे हैं भारत के जनता ने, यानी कि उनकी आंखों में ज्वाला भड़क रही है, शोले भड़क रहे हैं। कौन सामने आएगा, ये देश महान हमारा है, यानी इन लोगों का जो सामना करने की जो किसी के पास हिम्मत नहीं है, ये देश हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और ये भी कहते हैं कि जितने भी हमारे सामने करने वाला कोई दुश्मन हो कि हमारे विरोधी पक्ष हो, लेकिन हमारा कोई सामना कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे भारत पर हमें गर्व है, और जहां पे पहले शुरुआत आरंभ हुआ था तब से लेकर आज तक हमारे भारतवर्ष हमारा है और हिंदुस्तान भी हमारा है। और दुश्मनों के इतने सारे हुंकार उठे हैं कि हमारी आंखों में से इतनी ज्वाला भड़क रही है, शोले भड़क रहे हैं कि हमारा कोई सामना कर सकने वाली इतनी हिम्मत है नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति है, ताकत है कि हमारा कोई सामना कर सके, ऐसा कोई है नहीं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, और भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये भारत की गरिमा बताते हुए कवि बालकृष्ण शर्मा ने अपनी बात यहाँ पर इस काव्य के तौर पर हमें बताया कि भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।